नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। आज देश और प्रदेश में कई बड़ी खबरें रही। आज केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में मौत हो गई। अब कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बात प्रदेश की करें तो झालावाड़ दुष्कर्म मामले में राजनीति और बयानबाजी शुरू हो चुकी है। चिकित्सा मंत्री राठौड़ ने सचिन पायलट को नौसिखिया करार दिया है। वहीं धौलपुर में छिपकली गिरा दलिया खाने से 17 बच्चे बीमार हो गए। अब बात उन खबरों की जो बनी आज की खबर। आज राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तिलिस्म टूटता नजर आया। आज एक दिन में 60 बसों का संचालन बंद कर दिया गया, जिसका सीधे तौर पर 20,000 से ज्यादा लोगों पर असर दिखाई दिया, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेल। साथ ही बात करेंगे कोटा के खून के खेल से जुड़े सौदागरों की, जिसका खुलासा फर्स्ट इंडिया ने किया था और अब ये खूनी खेल खत्म होने वाला है। लेकिन पहली बार उस ट्रांसपोर्ट की जो पूरे तरीके से फेल होता दिखाई दे रहा है। जयपुर की लाइफ लाइन कहे जाने वाली लो फ्लोर बसों को जेसीटीएसएल ने स्टॉप लगाना शुरू कर दिया है। आज 6 मार्गों पर 60 बसों के संचालन को बंद कर लोगों की रफ्तार मानो थाम दी गई हो। लेकिन क्यों ये सब कुछ हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हम आपको देंगे। जरा देखिए। इस भीड़ को देखकर आप चौंकिएगा नहीं। ये भीड़ किसी धरने प्रदर्शन के लिए सड़क पर नहीं आई। ये वो यात्री हैं जो हर रोज जयपुर की लाइफ लाइन लो फ्लोर बसों से अपने गंतव्य स्थलों तक जाते हैं। लेकिन जेसीटीएसएल द्वारा विद्याधर नगर बी और सांगानेर जोन के 6 मार्गों पर 2 माह में 150 बसों के संचालन के बंद होने के कारण अब इन लोगों का बस के इंतजार का वक्त बढ़ गया है। तेज चिलचिलाती गर्मी ने भी इनकी समस्या को बढ़ा दिया है। जेसीटीएसएल ने इन परेशान यात्रियों के लिए किसी भी तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। ये बड़े शहर के 6 मार्गों पर चल रही थी। कंपनी पहले ऐसे मार्गों पर बसें बंद कर रही है जहां कंपनी को घाटा हो रहा है। जो लो स्टोर चलती थी, लो स्टोर बस चलती थी, उसको अब इन लोगों ने बंद कर दिया है। पहले भी बस एक डेढ़ घंटे के अंतराल में आती थी, जो सियाड़ मोड़ से गोनेर तक चलती थी, और उसके लिए हमें प्राइवेट बसों के लिए आधा एक घंटा खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन हम अपने स्थान पे पहुंच नहीं पाते। कई बार तो ये होता है कि हम 2 घंटे बस के लिए यहाँ खड़े रहते हैं। यात्रियों की परेशानी को लेकर ऐसा नहीं है कि जेसीटीएसएल को जानकारी ना हो। जेसीटीएसएल के अधिकारी भी यात्रियों को हो रही परेशानी से मुखातिब हैं। लेकिन अधिकारी मामले को लेकर कंपनी को हो रहे घाटे और मेंटेनेंस के लिए बजट नहीं होने को कारण बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कोई भी कंपनी घाटे में तो काम नहीं कर सकती। अधिकारियों का कहना है कि सरकार से फंड मिलने के बाद ही कंपनी कुछ कर पाएगी। लेकिन साहब जी, जरा जयपुर की जनता की परेशानियों के समाधान के लिए भी कुछ तो करो। आर्थिक दृष्टि से जिनको चलाया जाना संभव नहीं हो पा रहा था, उन कतिपय रूटों को अभी फिलहाल बंद किया गया है। पर ऐसा नहीं है कि उनमें परिवर्धन संशोधन करके अगर आर्थिक दृष्टि से वहाँ पे यात्री भार पूरा मिलता है और जो संचालन लागत अगर वहाँ से वसूल होती है तो उन पे पुनर्स्थापना भी बसों का संचालन होना संभव हो सकेगा। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जयपुर की लाइफ लाइन लो फ्लोर के बंद होने के बाद जयपुर वासियों को खासी परेशानी हो रही है। ऐसे में जयपुर में निर्माणाधीन मेट्रो प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं और जेसीटीएसएल भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन अब राज्य सरकार से ही जयपुर वासियों को समस्या के समाधान की आशा है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से लवली वाधवा की रिपोर्ट। जयपुर में घाटे में चल रही जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने मेंटेनेंस के लिए बजट नहीं होने से लो फ्लोर बसों को बंद करना शुरू कर दिया है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन कौन से मार्गों पर ये बंद किए गए हैं और उनसे किन किन लोगों को और कितने लोगों को परेशानी हो रही है। जरा देखिए। जयपुर की लाइफ लाइन लो फ्लोर बसों को जयपुर के 6 मार्गों पर बंद करने से इन बसों में सफर करने वाले यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जेसीटीएसएल ने बसें तो बंद कर दी, लेकिन जनता के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। विद्याधर नगर बी और सांगानेर डिपो में चल रही
60 बसों का संचालन बंद कर दिया गया। ये बसें शहर के 6 मार्गों पर चल रही थी। बसों के ड्राइवर कंडक्टर्स को चीफ मैनेजर और डिपो मैनेजर को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए। कंपनी 2 माह पहले 6 मार्गों पर चल रही लो फ्लोर बसें पहले ही बंद कर चुकी है। यानी कंपनी ने 2 माह में 15 मार्गों पर 150 लो फ्लोर बसें बंद कर दी। कंपनी पहले ऐसे मार्गों से बसें बंद कर रही है जिन पर संचालन से ज्यादा घाटा हो रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं पिछले 2 माह में गुलाबी नगरी के किन किन मार्गों पर बंद की गई लो फ्लोर बसें। चांदपोल से चौमू, गोनेर से शिवाड़, रेलवे स्टेशन से गलता गेट, अजमेरी गेट से महात्मा गांधी अस्पताल, अजमेरी गेट से पन्ना धाय सर्किल, गलता गेट से निवारू मार्ग। 2 माह पहले इन मार्गों पर बंद हुई बसें। मार्ग संख्या 2 भांकरोटा से ट्रांसपोर्ट नगर, मार्ग संख्या 6 मालविया नगर से गोविंदपुरा, मार्ग संख्या 5 कलेक्ट्रेट से कुंडा, मार्ग संख्या 9 अग्रवाल फार्म से अग्रवाल फार्म, मार्ग संख्या 4 भी ट्रांसपोर्ट नगर से महात्मा गांधी अस्पताल, मार्ग संख्या 4A सिंधी कैंप से NRI सर्किल तक। जयपुर में लगातार लो फ्लोर बसों के संचालन को बंद करने के कारण जयपुर वासियों की परेशानियां बढ़ गई है। चिलचिलाती गर्मी में बसों का इंतजार करना जयपुर वासियों के लिए गर्मी में आग में घी डालने के बराबर पड़ रहा है। ऐसे में अब सरकार को कोई पहल दिखाते हुए इन बसों के संचालन को लेकर कोई रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। कैमरा पर्सन रविकांत शर्मा के साथ लवली वाधवा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और अब लवली के साथ ही जुड़ते हैं जो इस वक्त बस स्टैंड पर मौजूद है, साथ में उनके साथ यात्री भी मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके की परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। लवली, जी लवली, आपसे जानना चाहेंगे, आपके पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं, वो किस तरीके की परेशानी का सामना वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है लेकिन कई रूट ऐसे हैं जिन पर बसें बंद कर दी गई हैं। जी बिल्कुल कई रूटों पर बस का संचालन JCTL द्वारा बंद करने पर कुछ लोग परेशान हैं। यात्री हमारे साथ में, उनसे बात कराते हैं हम। आपकी क्या शुभ नाम है सर आपका? हजारलाल मीणा है मेरा नाम। सर, बसें बंद होने के कारण किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बसें बंद होने से यात्रियों को जो आने जाने की जो सुविधा मिली हुई थी वो बंद हो जाएगी। प्राइवेट ऑपरेटर्स को प्रमोशन किया जा रहा है, जिससे एक्सीडेंटल केसेज वगैरह इत्यादि में वृद्धि होगी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजू शर्मा है सर। लो फ्लोर बसों के बंद होने के कारण किस तरह की परेशानियां हो रही है? सर दिक्कत तो आती है सर यहाँ पे। किस तरह की समस्याएं आ रही है? सर एक तो क्या है कि सफ़र जो है लो फ्लोर का, जिस टाइम ये चालू हुई थी उस टाइम तो सर्विस अच्छी थी इनकी। उसके बाद में इनकी सर्विस थोड़ी कम होने से पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सर। मतलब आज 1-1 घंटे तक वेट करना पड़ता है सर गाड़ियों का। फिर भी आती है गाड़ियाँ, जैसे विशाल नगर जाना है तो उससे पूछते हैं विशाल नगर जाएगी, तो वो बोलते हैं नहीं डिपू जाएगी सर। तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लवली, और लोग भी जानना हमारे चाहेंगे, मोदी की सरकार आने के बाद अच्छे दिन लाने का वादा किया गया, लेकिन अब आम आदमी से जुड़ी सुविधाएं उनसे ली जा रही है, छीनी जा रही है। अब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उसको भी बंद करने की कोशिश है। इसको लेकर वहां जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है? इस सरकार ने अच्छे दिनों का वादा किया था, अच्छे दिनों की बजाय बसें बंद हो रही है, बुरे दिन आ गए, उसको लेके क्या कहना है आपका? अब तो लगा तो था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब ये कंडीशन को देख के तो नहीं लग रहा है कि अच्छे दिन आ गए। अब आगे क्या होगा पता नहीं उसका। आगे क्या होगा पता नहीं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ में, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भैया आपका? क्या नाम है आपका? रामेंद्र मीणा। रामेंद्र जी, JCTL ने बसें बंद कर दी, अच्छे दिन आने वाली थी सरकार, बुरे दिन आ गए हैं, बसें बंद होने के कारण परेशान हो रहे हैं। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? चाहेंगे हमारे साथ फोन लाइन पर JCTSL के MD जगरूप यादव जी खुद जुड़े हुए हैं। जगरूप जी, आपसे जानना चाहेंगे, वो सुविधा जो आम जन के लिए आप उसको एक एक कर बंद कर रहे हैं, आखिर क्यों? ऐसा है, JCTSL जी जो बसों का संचालन करता है, तो ऐसे रूट जी जिन पर संचालन व्यय बहुत अधिक है, यानी जी। संचालन से जो राजस्व प्राप्त होती है उसकी जी। तुलना में
राजस्व प्राप्ति की तुलना में हानि बहुत अधिक है। डीजल का खर्चा भी जिन रूट से नहीं निकलता है, यानी लेकिन जगरूप पर्याप्त जी, यात्री अकेला भार नहीं, जयपुर आप तो पहले ऐसा इसको नहीं सुनिए। है जहां पर कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नुकसान में चल रहा हो। देश की ही बात क्या, विदेशों की भी अगर बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अमूमन घाटे में ही चलता है। ऐसे में आमजन की सुविधा भला कैसे बंद की जा सकती है? नहीं, घाटे में तो सारा ही है। आप सुनिए, जी। आप सुनिए इसको। पहली बात तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खाली JCTSL एकमात्र साधन नहीं है। जयपुर में बहुआयामी है पब्लिक जी। ट्रांसपोर्ट, जिसमें JCTSL एक फैक्टर है। जी 3700 यहाँ पे मिनी बस चलती हैं, 400 JCTSL की बसें चलती हैं लो जी। फ्लोर। इसके अलावा बहुत सारे टाटा मैजिक चलते हैं जी। और ऑटो चलते हैं। इसके अलावा दूसरे स्लो मूविंग लेकिन ट्रैफिक है। जगरूप जी, वो तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ना? क्या इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हैं कि आप वो भी ट्रांसपोर्ट सरकार ही सिस्टम को चलाती है। देखिए, प्राइवेट ऐसा- हाथों में ऐसा देंगे? नहीं है। आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है, आपका संज्ञान इस बारे में पूर्ण नहीं है। जी आपको चीजों की समझ ठीक से नहीं चलिए, होने की आप हमें जो- अपडेट जो- कीजिए। जो निजी परिवहन जो परमिट मिलते हैं, जी। वो चाहे टाटा मैजिक को मिले, चाहे इसको ऑटो रिक्शा को मिले, जी। चाहे मिनी बस को मिले, जी वो भी राज्य सरकार की नीति के तहत उसका रेगुलेशन राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। जी तो वो भी संसाधन है, ऐसा नहीं है। JCTSL तो 2010 में संचालित हुई, इससे पहले पूर्णतः ही मिनी बसों से और इन साधनों से जा रहा था। तो ऐसे रूट जिन पे संचालन व्यय बहुत अधिक है और डीजल का खर्चा भी जिनमें नहीं आ रहा है, 10 रुपए 8 रुपए, तो जी। वहां पर मैं समझता हूं कि ये आर्थिक दृष्टि से न तो कोई एडवाइजेबल है, क्योंकि यात्री भार कम है तो वहां पे छोटे वाहन जाने चाहिए। तो हमने जो अभी फिलहाल सेवाएं स्थगित की हैं, वो ऐसी सेवाएं स्थगित की हैं जी। जहां पे पर्याप्त यात्री भार नहीं है। हम उन रूट्स का सर्वे करवा रहे हैं, जी। उनमें परिवर्तन संशोधन जो भी वांछित होगा, जी। जो समानांतर ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें ये देखना पड़ेगा। जगरूप कि जी, वो एक तरफ समानांतर जयपुर ऑपरेशन में दर्शन कौन के सा लिए आप मोड वहां बसें पे चलाते हैं, दूसरी तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करते हैं। क्या ये मान लिया जाए कि अब राजधानी जयपुर गुलाबी नगरी के लोग ऑटो में नजर आएंगे, मैजिक में नजर आएंगे? देखिए, ऐसा है, मिनी बस भी एक बस है। लेकिन और लेकिन वो एकदम भी से जब आप रेगुलेट बसों को होती- बंद देखिए, करेंगे, जहाँ- कोई जहाँ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं तलवार की की जा रही है, आम आदमी पर परेशान होना लाजमी है। आपको ये समझना चाहिए कि जहां यात्री भार ऐसा है कि जहां मिनी बस ही कामयाब हो सकती है, तो वहां मिनी बस की सेवाएं जानी चाहिए। तो ऐसे रूटों का सर्वे करवा रहे हैं हम जी। कि जिसमें ये तय करना पड़ेगा कि कौन सा परिवहन का साधन कहां पर उपयुक्त है। जी। अगर वहां पर ये आता है कि यहाँ यथेष्ट यात्री भार है जिससे संचालन हानि है, जी। वो न्यूनतम होगी। मतलब एक स्तर रखा जाएगा कि जी। भी कम से कम इतनी संचालन आय होनी चाहिए। चलिए जगरूप जी, तुलना अंत में बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। चलिए मान लेते हैं आपकी कि लो फ्लोर बसें संचालित करना आपके लिए मुश्किल है और कई ऐसे इलाके हैं जहां इनको नहीं ले जा सकता। क्या JCTL मिनी बसें चलाएगी ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आम आदमी को मिलता रहे? नहीं, मिनी बस संचालित करने के लिए JCTSL की भी अपनी जो अगर फ्लीट नई आएगी तो उसमें, जैसे पूर्व में भी कुछ मिनी बसें संचालित JCTSL कर रहा है, तो आवश्यकता के अनुसार आगे जब फ्लीट का एडिशन होगा तो उसमें छोटे आकार की और मध्यम आकार की बसें भी ली जाएंगी। जी। ये तय है, लेकिन बड़े आकार की बसें भी जहां पे यात्री भार अधिक है वहां पर वही ज्यादा मुनासिब है उनको चलाना। तो ये तो योजना के अनुसार जो क्या आप इस कार्रवाई को सही मानते हैं, किस कार्रवाई को, जो आपने बसें बंद की हैं? सही गलत का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आम जहां पर- जनता से जुड़ा सवाल है। आप इस बात को समझिए, सही गलत नहीं होता। वहां उन मार्गों पर अगर यात्री भार उतना नहीं है जहां पर कि JCTSL की बड़ी बस जा सके, तो ये प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे मार्गों का चिन्हीकरण करके। लेकिन वहां पर प्राइवेट बसें मुनाफा कमाती हैं, ऑटो वहां पर चलते हैं, मैजिक वहां पर चलते हैं। भला आपको इसके पीछे क्या नजर आता है कि जो आपकी लो फ्लोर बसें, सरकारी बसें, वही नुकसान में जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि बसें बड़ी हैं, यात्री भार पर्याप्त नहीं है, तो तयशुदा बात है कि जहां जितना यात्री भार है उसी श्रेणी का साधन वहां पे चाहिए। जी। तो उस श्रेणी का साधन इस बात का सर्वे करा के कितना यात्री भार है, किस स्टेशन पे कहां चलिए चढ़ता जगरूप है। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर जयपुर की जनता को परेशान होना पड़ेगा क्योंकि JCTSL ने बसें बंद कर दी हैं और पीछे वजह बताई जा रही है कि फंड जब तक सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा
ये बंद रहेंगी। बहरहाल आपके अच्छे दिन कब आएंगे, यात्रा आपकी कब सुगम होगी, इस बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आज की खबर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे किस तरीके से खूनी खेल का खुलासा हो रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद। आज की खबर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात खून के उस खेल की जिसका खुलासा फर्स्ट इंडिया ने किया था, लेकिन अब इस खूनी खेल से पर्दा उठने की बारी है, क्योंकि हो रहा है खूनी खेल का खुलासा और धरा गया एक गिरोह का एक प्यादा। अब आपको दिखा दें कि किस तरीके से फर्स्ट इंडिया ने कोटा में खून का खेल खेलने वाले सौदागरों का पर्दाफाश किया था, लेकिन पुलिस और कानून के लंबे हाथ जिनके गिरेबान तक नहीं पहुंच पाए, वो आम जनता के हाथों धरा गए। जरा देखिए किस तरीके से इस खूनी खेल के सौदागर के गिरोह का एक प्यादा धरा गया। पूरा ब्लेड में चल जाना, आप देके गिर जाना, तो रसीद कार देंगे, आप बदल ले जाएंगे। कोटा संभाग के इस अस्पताल के परिसर में किस तरह से खून के दलालों का राज है। सबसे पहले हमारी टीम एमबीएस और जेके लॉन अस्पताल के बाहर रक्त के सौदागरों की पड़ताल के लिए पहुंची। ये है कोटा संभाग का सबसे बड़ा सरकारी जेके लोन अस्पताल। आपका काम ये नहीं होगा, कोटा ब्लेड बैंक को होगा, जो रसीद कटेगी वो आपकी रहेगी। और इसी से सटा है संभाग का ही दूसरा बड़ा एमबीएस अस्पताल। सैंपल पर चल रहा है, सैंपल पर जहां सैकड़ों की तादाद में हर रोज मरीज आते हैं, इस उम्मीद के साथ कि राहत मिलेगी, लेकिन राहत इतनी आसानी से मिल जाती तो क्या बात थी। आपको तो आम खाने पेड़ गिनने, आपको तो आम खाने पेड़ गिनने, यूँ बताओ आपको। इन अस्पतालों के बाहर ही आपको मिल जाएंगे वो दरिंदे जो आपको उस दर्दनाक घड़ी में भी लूटने के लिए बेताब बैठे रहते हैं, जिस घड़ी में आपको मदद की सबसे ज्यादा दरकार होती है। चाहते थे मैं आपसे 4-5 हज़ार ही मांग सकता, 6 हज़ार ही मांग सकता, चाहते तो मना भी कर देता मैं। तो भैया मुझे इतने पैसा लगेंगे, इतने पैसे में होगा काम आपका। बात हो रही है खून की, वो खून जो धमनियों में दौड़ता है, जिसकी गर्माहट जिंदगी का वजूद है, लेकिन खून के ये दलाल इंसानियत के खून को ठंडा कर रहे हैं। दूर दराज से आए और शहर के लोगों से ये खून की मुंह मांगी रकम वसूलते हैं। अपने पास तो सारे एक ग्रुप से एक तरह, अपने पास तो सारे एक ग्रुप से एक तरह, अपन 2000 से कम नहीं, अपन 2000 से कम नहीं, अपन तो अपनी क्लियर बात की अपन 2,500 भी नहीं। मेरे पास तो बाहर के भी आते हैं, बूंदी के, झालावाड़ के, जयपुर के, सब आते हैं मेरे पास। पूरा ब्लेड में चल जाना, आप देके गिर जाना, तो रसीद कार देंगे, आप बदल ले जाएंगे। तो ये था कोटा में चल रहा खून का वो खेल जिससे फर्स्ट इंडिया ने पर्दा उठाया था, और उसके बाद वहां पर पुलिस हरकत में आई या ना आई, आम जनता वहां पर जरूर हरकत में आई, और आज एक प्यादा इसका धरा गया। किस तरीके से ये सब कुछ हुआ, जरा देखिए। कोटा के जेके लॉन और एमबीएस अस्पताल में खून के खेल, दलाली और ठगी आज भी जारी है। साथ ही ये करने वाला गिरोह भी सक्रिय है। फर्स्ट इंडिया ने खून के सौदागरों का पर्दाफाश एक स्टिंग ऑपरेशन में किया था, जिसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन, पुलिस और स्थानीय विधायक ने इस गोरख धंधे पर अंकुश लगाकर कार्रवाई करने का दावा किया।
लेकिन लगातार जिस तरीके से हम कहते हैं कि कहने, होने और करने में अंतर होता है, या यूं कहें कि वादे, दावे और हकीकत में बहुत फर्क होता है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। स्टिंग ऑपरेशन के बाद जहां पुलिस ने इस ऑपरेशन की बड़ाई की, विधायक ने जिस ऑपरेशन की बड़ाई की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये गोरख धंधा जारी रहा। लेकिन कहते हैं ना कि जब जनता अपने पे आ जाए तो क्या नामुमकिन। आज एक खून के दलाल को उन परिजनों ने पकड़ लिया जिससे उसने खून के बदले 2000 रुपए मांगे थे। 2000 रुपए। तो क्या क्या कितने रुपए लिए थे? 2000 रुपए। क्या काहे के लिए लिए थे? ऐसे ही लिए थे साहब। अरे तो इसमें आ जा। कितने जने और? एक आरोपी पकड़ा गया। ये आरोपी फिरोज उर्फ आजाद है, जिसके पास बाकायदा नकली ब्लड के सैंपल भी मिले। फिलहाल नयापुरा पुलिस ने आरोपी को पीड़ित की शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया और आरोपी से पूछताछ जारी है। लेकिन जिस आरोपी के गिरेबान तक पुलिस के हाथ ना पहुंच पाए, जबकि गिरोह के सौदागरों के चेहरे को फर्स्ट इंडिया ने अपनी स्टिंग ऑपरेशन में ही बेनकाब कर दिया था, उन्हें आखिर इन लोगों ने कैसे पकड़ा, जरा सुनिए। यही है हमारा वो जो ठगी है, तो वो यही वो 2000 रुपये और मोबाइल लेने वाला यही है। तो जो ही हम इनके पीछे आ रहे थे तो ये आगे पीछे देख करके जो ही भागने लगा तो हमने इसके राउंड देके घेरा दे करके हम दोनों ने पकड़ करके गार्ड को सुपुर्द कर दिया। पुलिस के हाथ इन तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन इन्हें आम जनता ने ही दबोच लिया और ये अब पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिस पुलिस ने इनके खिलाफ पहले कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, क्या अब एक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इस गिरोह का पर्दाफाश कर पाएगी या फिर से लापरवाही सामने आएगी? इस पर सबकी नजर टिकी है। फर्स्ट इंडिया के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। इस एक की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कोटा में खून की कालाबाजारी के खुलासे पर प्रदेश सरकार जांच करेगी, यह कहना है चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ का। मेरी निजी जानकारी में भी ये बात नहीं आई कोटा के अंदर खून की खरीद फरोख्त हो रही है। मुझे मालूम पड़ा है कि आपके चैनल ने इसमें कोई स्टिंग ऑपरेशन किया है। आपकी सूचनाएं चैनल से मैं एकत्रित करूंगा और उसके अंदर चिन्हित करके जहां कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी वहां कार्रवाई करेंगे। अब कोटा में अपने संवाददाता शाकिर के साथ जुड़ते हैं। शाकिर, हिम्मत सिंह जो कि पुलिस उप अधीक्षक है, वो बात करने से साफ तौर पर मना करते हैं। क्या माना जाए कि जो पुलिस अभी तक जिसके हाथ इनके गिरेबान तक नहीं पहुंच पाए, अब वो पुख्ता कार्रवाई वहां पर करेगी? निश्चित रूप से जिस तरह पूरा का पूरा मामला सामने आया और अब गिरफ्तारी भी हो गई है, एक गिरफ्तारी भी हुई है, तो जाहिर तौर पर ये सारा का सारा मामला पुलिस की नजर में है। लेकिन पुलिस और हॉस्पिटल प्रशासन दोनों की नजर में है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जो है हमेशा पीछे हट जाते हैं। इस बार क्योंकि चिकित्सा मंत्री ने खुद कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उम्मीद की जानी चाहिए। हालांकि अभी जब हमने, लेकिन शाकिर इस तरीके का बयान तो वहां से सांसद ने भी दिया, वहां से विधायक ने भी दिया, लेकिन वहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी भी हिम्मत सिंह जो कि खुद वहां के पुलिस उपाधीक्षक है, वो भी बात करने से मना करते हैं। जी, अभी जब हम हिम्मत सिंह बाइट लेने पहुंचे थे, डिप्टी की जब हम बाइट लेने पहुंचे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो गई है और हम इस बार पूछताछ पूरी तरीके से करेंगे कि आखिर कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम सादा वर्दी में भी जो है जेके लोन और एमबीएस अस्पताल के बाहर जवानों को तैनात करेंगे, ताकि ये जो गिरोह है, इसके जो और दूसरे लोग जो भी इससे जुड़े हुए हैं, उनको गिरफ्त में लिया जा सके। चलिए शाकिर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर पुलिस फिर वैसे ही बयान यहां पर देती हुई नजर आ रही है कि वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई ना पहले की गई। अब पुलिस कहती है कि सादा वर्दी में वहां पर मौजूद रहेंगे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से ज्यादा वहां पर जनता सजग नजर आई, जिसने एक को वहां पर धर लिया। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इस पर लगाम लगाए, लेकिन जिस तरीके से कहते हैं कि करनी, कथनी और दावे और वादों में अंतर होता है, कुछ ऐसा ही यहां पर भी देखने को मिल रहा है। आज की खबर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसके बाद आप देखिए बिग फाइट लाइव।